नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर सिद्ध करने हेतु एक दिव्य महाप्रयोग लेकर। प्रिय दर्शकों, मां का आगमन अश्व पर होने जा रहा है। मां की कृपा हम सभी भक्तों को कैसे प्राप्त हो, मां की आराधना हम कैसे करें जिससे मां का वरद हस्त हमें प्राप्त हो जाए। हर वर्ष मैं, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र की नवरात्रि या फिर गुप्त नवरात्रि, मां की आराधना कैसे करनी है मैं सदैव बताया करता हूं। और इस बार भी एक दिव्य मंत्र मां का लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जो अपने आप में स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अगर आप इसे सिद्ध करना चाहें तो इसका तुरंत ही आपको प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में जो माहौल इस समय है समाज में, जनमानस में, जिस प्रकार से भय व्याप्त है, चाहे वो रोग को लेकर के हो, चाहे वो देश की सीमा को लेकर के हो, इस महामारी ने लोगों की नौकरियां छीन ली, तो कहीं ना कहीं घर में कलह तनाव का वातावरण, रोग परेशानी, तरह तरह की परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। और इस समय में मां का आगमन अश्व पर होने जा रहा है, जो कि ठीक नहीं माना गया। यह युद्ध और परेशानियों की सूचना को दर्शाता है, यह परेशानियों को दर्शा रहा है। तो वहीं मां का गमन महिष पर होने जा रहा है, यानी भैंसे पर। यह भी रोग, शोक, आपत्ति, परेशानी, कष्ट, विपत्तियों को देने वाला होता है। 17 अक्टूबर 2020 मां का आगमन होने जा रहा है। हम मां की कैसे आराधना करें कि हमें केवल और केवल मां की कृपा मिल जाए, परेशानियों से मां जगत जननी जगदंबा हमारी सुरक्षा करें। मैं आपको कलश स्थापन का श्रेष्ठ मुहूर्त बताने जा रहा हूं। किस लग्न में कलश स्थापन श्रेष्ठ होगा, जिसको करने से मां का वरदहस्त आपको प्राप्त होगा, मां की साक्षात कृपा की अनुभूति आपको प्राप्त होगी। तो वहीं मैं आपको एक दिव्य मां का मंत्र भी बताने जा रहा हूं, जिसे आप इस नवरात्रि में, मंत्र स्वतः सिद्ध है, आप अगर जपें तो वो सिद्ध हो जाए और वो कृपा आपको मिल जाए, मां की कृपा आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे घट स्थापन मुहूर्त की। स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं। घट स्थापन का मैं 2 मुहूर्त आपको बता रहा हूं। पहला मुहूर्त है 9:47 से 10:30 तक। यह वृश्चिक लग्न है। 9:47 से 10:30 तक यह वृश्चिक लग्न है। और वृश्चिक लग्न में आप घट स्थापन करें तो मां की कृपा आपको मिले। लेकिन यह जो दूसरा मुहूर्त है 11:19 से दोपहर 12:08 तक का, 11:19 से दोपहर 12:08 तक का यह मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ है। यह धनु लग्न है और लग्न में ही देव गुरु बृहस्पति हैं। शास्त्र कहता है कि अगर लग्न में देव गुरु बृहस्पति हो और उस समय में कोई विशेष क्रिया की जाए, कोई साधना की जाए, तो वो साधना शीघ्र ही सिद्ध होने वाली होती है, शीघ्र ही उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। तो धनु लग्न अत्यंत श्रेष्ठ है। यहां देवगुरु लग्न में होंगे, धर्म भाव पर उनकी दृष्टि होगी। इसी काल में घट स्थापन सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा, तो आप इसी काल में घट स्थापन करें। अब बारी आती है मंत्र जप की। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैं हर वर्ष आपको कोई ना कोई नया मंत्र बताता रहता हूं। जितने भी मंत्र मैंने बताए, प्रयोग बताए, चाहे वो बीसा यंत्र का प्रयोग हो, मां मातंगी की आराधना का प्रयोग हो, आप सभी ने उन प्रयोगों को किया और करके लाभ भी उठाया। इस बार का जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए मैं मां दुर्गा की आराधना, यहां ध्यान से सुनिएगा,
अलग एक देवी, 10 महाविद्याओं में से मैं प्रायः बताया करता था, मां भगवती जगत जननी जगदंबा दुर्गा की आराधना और उन्हीं के मंत्र जप की बात आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों एकीकृत मां भगवती जगदंबा वो एक ही स्वरूप हैं, यानी एक ही जगह पर सभी सुख यहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मां भगवती जगदंबा का मैं आपको मंत्र बता देता हूं। एक और बात आपको बता देता हूं, वैसे तो नवरात्रि का ये जो समय होता है, ये जो उत्सव काल होता है, ज्यादातर लोग बिल्कुल उनका खान पान तो अच्छा ही होता है, बहुत सारे लोग व्रत नियम का पालन करते हैं, उपवास करते हैं। तो जो उपवास कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन जो लोग वर्किंग है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास इतना समय नहीं होगा या वो व्रत इत्यादि उपवास नहीं कर सकते। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, अगर आप सात्विक अन्न ग्रहण कर रहे हैं, आपका भोजन सात्विक है, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सात्विक अन्न ग्रहण करते हुए इस मंत्र को जप सकते हैं, यह मंत्र सिद्ध होगा। प्रयास करिएगा कि कम से कम सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अथवा प्रायः लोग प्रतिपदा और नवमी का उपवास करते हैं, वैसे कर लीजिए, या कम से कम 3 रात्रियां। याद रखिएगा, पूर्व में भी मैंने बताया, ये नवरात्रि की 9 रात्रियां, ये रात्रि सोने के लिए नहीं, जागने के लिए होती है। ये वो रात्रि है जहां सोना नहीं, जागना होता है, साधक जग जाते हैं। तो यदि आपके भीतर भी साधक है तो साधक को जगाइए और मां की आराधना करने के लिए तत्पर हो जाइए। एक बड़ा ही सरल मंत्र है मां का। किस माला पर मंत्र जपा जाए, प्रायः लोगों के मन में यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। अगर आपके मन में भी यह संशय है तो मैं सबसे पहले बता दूं, सबसे श्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की माला कही गई है जप करने हेतु। अतः रुद्राक्ष की माला पर ही जप करना सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला। एक और बात, प्रायः लोग ये भी पूछते हैं कि मेरे और मंत्र जिन पर हमने जपे हैं उन पर ये जपें। बिल्कुल, आप जिस पर मंत्र जपा करते हैं उसी माला पर आप इस मंत्र को भी जपिए। तीसरा, जरूरी नहीं है कि सब किसी के यहां घट स्थापन हो, लेकिन मां दुर्गा की आराधना तो सभी करते हैं। और आपके घर में घट स्थापन हो रहा है, कलश स्थापन हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि कलश स्थापन जो करेगा वही इस मंत्र को जपेगा। सभी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, लाल रंग का वस्त्र हो, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का पात्र हो। जो लोग भुवन भास्कर की आराधना करते हैं उनके पास ये सारी सामग्रियां उपलब्ध होंगी। प्रिय दर्शकों, ये एक और विचारणीय तथ्य है कि 17 अक्टूबर को ही भुवन भास्कर नीच राशि में, तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अतः मां की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है इस बार। सो सभी लोग करेंगे, इस बात का आप ख्याल रखिए। जरूरी नहीं है कि आपके यहां कलश स्थापन ही हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, न भी हुआ हो, बस कुछ नहीं करना। ये वस्त्र इत्यादि जो मैंने आपको बता दिया, वस्त्र धारण कर लीजिए, पूजन स्थल पर बैठ जाइए और एक कर्म साक्षी दीपक जला लीजिए। इसके बाद संकल्प पहले ही तय कर लीजिए आप कितनी संख्या जपना चाहते हैं। मंत्र जब आप सुनेंगे तो यह बहुत छोटा मंत्र है। जिनको अभ्यास हो वो तो बहुत अच्छा जप सकते हैं, जिनको अभ्यास न हो वो भी कम से कम 11 माला जप सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 5 माला। वैसे मेरी इच्छा यही होगी कि आप 11 माला प्रतिदिन के हिसाब से जपिए। 9 दिन का ये समय, 9 दिन 11-11 माला, आप इतना तो कर ही सकते हैं। सब कुछ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब कुछ मां जगत जननी जगदंबा की आराधना से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आसन पर बैठकर कर्म साक्षी दीपक जलाकर के संकल्प ले लीजिए कितना जपना चाहते हैं, और उद्देश्य हो तो अच्छी बात है, आप अपना उद्देश्य मन में रख लीजिए क्या उद्देश्य है। और कोई उद्देश्य नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, उद्देश्य है तो अच्छी बात है।
उद्देश्य कोई नहीं है, बस मां की कृपा प्राप्ति हेतु, मां की प्रीति हेतु आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि कोई उद्देश्य मन में ना रखिएगा, लेकिन अगर आप परेशान हैं, कोई समस्या है, तो आप उद्देश्य रख दीजिए। 9 दिन में ही मां की कृपा आपको मिलेगी, तो उद्देश्य रख सकते हैं आप। और वैसे मैं यही सलाह दूंगा, उद्देश्य नहीं, मां की प्रीति मांगिए। और फिर इसके बाद आप संकल्प करके प्राणायाम इत्यादि पूजन की विधि हर रविवार को मैं बताता हूं, प्राणायाम इत्यादि करके गुरु का ध्यान इत्यादि करते हुए बैठ जाइए और मात्र मंत्र जप करना है। और मंत्र क्या है? ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। मंत्र भी आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का 11 माला जपना बहुत कठिन नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आप कहते हैं मेरे पास समय कम है, तो ऐसा कर लीजिए कि तब 11 माला न जप करके 5 माला सुबह और 5 माला शाम कर लीजिए। एक बार जपते हैं तो 11 माला, एक बार नहीं जपते हैं तो 5 माला सुबह 5 माला शाम, ऐसा तो कर ही सकते हैं आप। और या फिर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं रात्रि में जप सकता हूं अपना सारा काम समाप्त करके? बिल्कुल आप रात्रि में जप सकते हैं, क्योंकि यह रात्रि जगने के लिए बनाई गई है। तो आप रात्रि में बैठ करके इस मंत्र का जप कर लीजिए। 11 माला कम से कम जपिए, ताकि आपको इस मंत्र का प्रभाव महसूस हो जाए। मैं पुनः आप सभी से यही कहूंगा, इस काल को व्यर्थ न जाने दें। यह सिद्धि काल है, सिद्ध करने का काल, मंत्र सिद्ध करने का समय, सोकर इसे व्यर्थ न गंवाएं। तो आशा करता हूं आज का यह प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई संशय उत्पन्न हो रहा है। प्रायः महिलाएं ये पूछती हैं कि मैं अशुद्धि अवस्था में हूं तो मंत्र जपूं, तो मैं पहले ही बता दूं कि मन में जप सकती हैं, माला पर नहीं। मन में होठ नहीं हिलाना, जीभ नहीं हिलेगा, मन में मंत्र को सोच सकती हैं आप कहीं भी बैठ करके। माला इत्यादि का प्रयोग आपको नहीं करना है। हां, करने की मनाही नहीं, लेकिन मानसिक आप कर सकती हैं। किसी के यहां सूतक इत्यादि हो वो नहीं कर सकता। सूतक काल के लोग प्रश्न प्रायः पूछ लेते हैं कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तब उस अवस्था में आपको प्रतिनिधि रूप में ब्राह्मण से करवाना चाहिए, या जरूरी नहीं तो ठीक है, बस मां से प्रार्थना करिए, मां की इस बार यही इच्छा सही। तो आशा करता हूं यह प्रयोग आप समझ गए होंगे। चूंकि इस बार का माहौल ऐसा है कि यह मंत्र जरूरी है, नहीं तो मैं कोई ना कोई यंत्र आपको बता देता लक्ष्मी प्रदायक, लेकिन इस समय जरूरी है आपकी सुरक्षा। इस मंत्र से सब कुछ मिल जाएगा, सुरक्षा भी, रोग शोक ताप से मुक्ति भी, और धन की प्राप्ति भी आपको होगी। तो कीजिएगा अवश्य। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।